कर रहा है तुरंत गूगल करना शुरू कर देते हैं, रील्स वगैरह आता है या मार्केटेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उनको मिलना चाहिए, एक बार डॉक्टर से मिलना जरूर चाहिए। जो मोबाइल पे आता है रील्स में, ये हेयर ऑयल लगा लीजिए तो आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, ये शैम्पू लगा लीजिए तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 सप्ताह 30 दिन का, इस तरह का चैलेंज लोग देते हैं। तो उस तरह का चीज अगर यूज करते हैं तो क्या उससे वो समस्या ठीक हो जाएगा? सर ये तो नॉर्मल डेज का बात हो गया, लेकिन अभी जैसे कि सितंबर का महीना है, कुछ ही दिन में सर्दी का दिन आ जाएगा, तब लोगों के बाल में रूसी हो जाता है, तब हेयर फॉल की समस्या और बढ़ जाती है। डॉक्टर आरपी साहू बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं। अगर इनसे पर्सनली भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, तो वो नंबर भी आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको बाल से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या हो, इनसे संपर्क कर सकते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि बहुत तरह के आपको वीडियोज मिलेंगे, रील्स मिलेंगे और गूगल में करने से बहुत सारे उपाय मिलेंगे, लेकिन जब तक सही जांच नहीं हो, कोई अच्छे डॉक्टर ना करें, तब तक उसका सही इलाज भी संभव नहीं है। जब बाल झड़े तो क्या करें? डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आरपी साहू, इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी किसी का बाल झड़ता है तो बहुत बड़ी संकट हो जाती है और आजकल तो टीनेजर्स के भी बाल झड़ने लगे हैं और खासकर शादी आते आते तक तो वो पूरा साफ हो जाता है। सबसे पहले बताइए कि ये बाल झड़ने का समस्या क्यों होता है? एक्चुअली बहुत सा कंडीशन है, एक एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, टिलोजन इफ्लूवियम होता है, तो ये दोनों में हो सकता है, लेकिन मेनली हम लोग देखते हैं कि किसी स्ट्रेस, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन मेल में जैसे एंड्रोजन लेवल बढ़ जाना या कोई स्ट्रेस होना या कोई मतलब मेंटल ट्रामा हो गया या कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं उसके चलते भी हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है मेल के लिए। फीमेल के लिए उसी तरह का पोस्ट पार्चुरेशन हो गया, उनका भी मेजर सर्जरी हो गया, टाइफाइड फीवर या कुछ एंट्रिक फीवर जो हम लोग बोलते हैं वो हो गया, एनीमिया हो गया, और उनका भी अपना, लड़कियों का भी अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा आज के डेट में बढ़ा रहता है इसके चलते। और लोकल प्रोडक्ट्स जो भी यूज कर रहे हैं, लोकल इन द सेंस की मार्केटेड प्रोडक्ट जिसमें सल्फेट, पैराबेन ये सब यूज कर रहे हैं, जिसके चलते भी बाल झड़ने की शिकायत अभी मिल रही है। जो एज ग्रुप है, खासकर टीनेजर्स, यूथ जो है, उनका जो लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं आज के भागदौड़ की जिंदगी में गड़बड़ हो गया है, जिसकी वजह से बाल झड़ता है। तो लाइफ स्टाइल कब बिगड़ता है, किस परिस्थिति में बिगड़ता है? ये अभी देख रहे हैं कि जो भी बच्चे जो भी अभी खाना वाना जो भी खा रहे हैं, मोस्टली मतलब बाहर का ले रहे हैं, कोशिश करें घर का खाएं और आयरन से रिलेटेड जो भी फूड लेना है, आयरन से रिलेटेड लें और प्रोटीन लें, ये सब चीज लेना है, लेकिन सब बाहर का यूज कर रहा है, मैक्सिमम लोग बाहर का यूज कर रहे हैं। और वो जब डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो कहीं और जाके कंसल्ट कर रहा है, या तुरंत गूगल करना शुरू कर देते हैं, रील्स वगैरह आता है, या मार्केटेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उनको मिलना चाहिए, एक बार डॉक्टर से मिलना जरूर चाहिए। जो मोबाइल पे आता है रील्स में, ये हेयर ऑयल लगा लीजिए तो आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, ये शैम्पू लगा लीजिए तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 सप्ताह 30 दिन का, इस तरह का चैलेंज लोग देते हैं। तो उस तरह का चीज अगर यूज करते हैं तो क्या उससे वो समस्या ठीक हो जाएगा? नहीं हो। एक्चुअली क्या है कि कोई बोलते हैं 1 महीना में, ऐसा कोई दवाई किन्हीं के पास नहीं है, क्योंकि जो बाल निकल गया वो भी रिजल्ट आने में कम से कम 6 महीना लग ही जाता है। और मार्केटेड प्रोडक्ट है, सब में सल्फेट, पैराबेन है, और सब अभी तो दवा ये भी कर रहे हैं कि सल्फेट पैराबेन फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना कुछ रिसर्च का, बिना R&D का है, तो हम उस विषय में कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो यही बोलेंगे जो भी प्रोडक्ट यूज करें एक बार जरूर डॉक्टर से मिलें, अपना जो भी नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे मिलें, ताकि आपका जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो सके। आपके पास भी इस तरह का कोई केस आता है क्या? तब आप क्या करते हैं? उनको वही बेसिक चीज जो है, शैम्पू हो गया, कुछ हम लोग बायोटीन है, उसमें एमिनो एसिड्स वगैरह जो भी है, उसमें मल्टीविटामिन टाइप का चीज़ है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें उतना जितना ट्रेस एलिमेंट है सारा चीज़ है जो उसको बाल को चाहिए। या उसके बाद भी देखते हैं कि इसको एंड्रोजेनेटिक है या टेलोजन इफ्लूवियम, जो मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से हम लोग दवाई देते हैं। तो उन लोग क्या है कि उन लोग कोई कंडीशन पता नहीं है कि हमको क्या हुआ है, वो बस दवाई लेना चाहते हैं, किसी तरह से मेरा ये रुक जाए, लेकिन होता वैसा नहीं है जैसा रिजल्ट वो चाहते हैं। तो आप लोग के पास पेशेंट आते हैं तो उनके
उनके लिए किस तरह का टेस्ट करते हैं और किस तरह का एनालिसिस करते हैं? कोई टेस्ट वगैरह भी होता है? हाँ, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे अभी हम लोग सीरम फेरेटिन करते हैं, फिर D3 का करते हैं, फिर और कुछ टेस्ट है जो करते हैं, जिससे कि उनका हम लोग इवेलुएट कर पाते हैं कि इनको कमी किस चीज़ का है, और जो कमी रहता है उसके हिसाब से दवाई देते हैं, वो ठीक हो जाता है। अच्छा, जो रील्स वगैरह में जो तरह तरह का शैम्पू मार्केट में आ हुआ रहता है और आप भी बोले कि हम शैम्पू देते हैं, दोनों शैम्पू में फर्क क्या होता है? फर्क यही है कि उन लोग जो लगा के खराब करके आता है उसको हम लोग बस सिर्फ चेंज करते हैं और ठीक हो जाता है। ठीक इन द सेंस कि मतलब टाइम लगता है, लेकिन ठीक जरूर हो जाता है। और उन लोग को लगता है कि हम लोग तब तक लेट हो चुका रहता है, जब तक उन लोग लगता है कि अब रिजल्ट आएगा, जब तक रिजल्ट आ रहा होता है तब तक तो बाल निकल चुका होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास आए, कंसल्ट करें, ताकि आपका बाल जो निकलने वाला वो बच जाए। सर, ये तो नॉर्मल डेज का बात हो गया, लेकिन अभी जैसे कि सितंबर का महीना है, कुछ ही दिन में सर्दी का दिन आ जाएगा, तब लोगों के बाल में रूसी हो जाता है, तब हेयर फॉल की समस्या और बढ़ जाती है। हाँ, वो एक कंडीशन वो भी है हेयर फॉल के लिए। तो उस कंडीशन में एक्चुअली फ्लैक्स जब बनता है तो उसका फ्लैक्स के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू हम लोग देते हैं। प्लस कभी कभी होता है कि वो थोड़ा सा फिजी हेयर हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा कंडीशनर भी देना पड़ता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो लोग सोचते हैं कि मतलब हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जितना जल्दी हो सके वो रिकवर कर जाए, जो फ्लेकी हेयर्स वगैरह जितना भी है जल्दी रिकवर कर जाए। और मार्केटेड प्रोडक्ट में मतलब वो चीज़ नहीं होता है जो हम लोग का मेडिसिन में होता है। अच्छा, कुछ ऐड में, विज्ञापन में, या फिर जो इन्फ्लुएंसर आजकल जो चले हुए हैं उनके वीडियोज में ये दिखाया जाता है कि बाल पूरा तरह से साफ हो गया, तो उसमें दोबारा बाल लौटाने का इस तरह का दावा किया जा रहा है, चैलेंज किया जाता है। संभव है? ऐसा संभव होता है तो फिर बहुत से लोग अभी भी बाल के बिना है। उन लोग सबसे पहले, हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, उन लोग सबसे पहले करवा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट है उपाय अल्टीमेट, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में भी सबका नहीं कर सकते, उसमें भी कंडीशंस है। उसको डिजीज क्या है, उसमें उसको हेयर ट्रांसप्लांट का जरूरत है या उसको और कोई कंडीशन है जिसको दूसरे ट्रीटमेंट का जरूरत है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब किसी को हेयर ट्रांसप्लांट का जरूरत है तो उसका हेयर फॉलिकल का क्वालिटी कैसा है वो भी डिपेंड करता है। अब हेयर क्वालिटी सही नहीं है, उसका ट्रांसप्लांट करके तो वो जो बाल है वो भी खत्म हो गया, और जहाँ आना तो वहाँ भी नहीं आया, कोई फायदा नहीं होता। इसलिए उसका क्वालिटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन मार्केट में तो अभी बहुत सारे ऐसे क्लिनिक खुल गए हैं जो धड़ल्ले से किसी का भी हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर होगा वो एकदम पर्टिकुलर देखेगा, उसके बाद ही मतलब करेगा। ऐसा नहीं है, अगर वो मेडिको होगा, डॉक्टर होगा, तो वो इवन डर्मेटोलॉजिस्ट होगा तो निश्चित वो देखेगा कि इसका हेयर क्वालिटी देखेगा, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। आखिर में सर, जो पेशेंट्स हैं जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उनका बाल झड़ रहा है तो कहाँ उन्हें जाना चाहिए, किनसे संपर्क करना चाहिए और किनसे बचने की जरूरत है आज के समय में? जरा क्विकली से बचना है और जितना जल्दी हो सके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। और ऐसे भी इंसान को उसका जो कॉस्मेटिक वैल्यू जो है ना, उसका बाल फेस है, वो उस पर वैल्यू है, तो उसका उस हिसाब से थोड़ा सा खर्च होता है, लेकिन उस हिसाब से जितना अर्ली जाएंगे उतना बढ़िया। सर, ये तो हो गया, लेकिन आपसे भी बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं। आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो उन्हें कहाँ संपर्क करना पड़ेगा, कहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा? मेरा क्लिनिक रातों में है, रातों में आ सकते हैं, सुबह स्किन केयर एंड रिसर्च सेंटर में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आरपी साहू बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं। अगर इनसे पर्सनली भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, तो वो नंबर भी आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको बाल से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या हो, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे के आपको वीडियोज मिलेंगे, रील्स मिलेंगे और गूगल में करने से बहुत सारे उपाय मिलेंगे, लेकिन जब तक सही जांच नहीं हो, कोई अच्छे डॉक्टर ना करें, तब तक उसका सही इलाज भी संभव नहीं है। तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप संपर्क करें और उनके सलाह के मुताबिक ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो डॉक्टर आरपी साहू से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और भी इसी तरह का स्किन से रिलेटेड आने वाले समय में हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।